धीरे जैसे कि पुण्य का जो संचय होता है, एक एक बूंद से धीरे धीरे घड़ा भरता है। और फिर साधना में भी धीरे धीरे हम प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और कुछ तो बाहर भी निकल के जाता है। फिर से भरना शुरू होता है, फिर से निकलना। ये जो हम प्रयास करते हैं, हम इस साधना के द्वारा जैसे ही ऊपरी ओर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिसल के फिर नीचे गिरते हैं, फिर दो कदम आगे चलते हैं, तो फिर एक कदम और पीछे गिरते हैं। तो प्रयास जो है वही ऐसी बात है जो हम इस सती के प्रति, सती को प्रतिष्ठित करने के प्रति, दृढ़ करने के प्रति सराव के द्वारा मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सभी प्रयास करने वाले साधकों और सभी टीम को मैं कृतज्ञता से धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो साधना की जो नींव है, यह हमारी दृढ़ता पूर्ण ध्येय के प्रति कमिटमेंट से आती है। हमारा जो उद्देश्य है, पहली बात तो जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग रहना होता है। और हम जो जीवन जी रहे हैं, यह क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हम इसे समझते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्मिल ऐसी बात है, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में इस मनुष्य का जीवन मिलना एक दुर्लभ ऐसी बात है कि जो मनुष्य पटी लाभो। ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ तो है, लेकिन मनुष्य का जीवन जीते हुए उसको सही तरह से इस्तेमाल करना, इसको सही तरह से ढालना, इस जीवन को एक अच्छा मनुष्य करके बौद्ध धर्म के जो संस्कार है, सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है, सराव पद्धति है, आचरण पद्धति है, तो इस आधार पर हम चित्त को बदलने की कोशिश करते। जब तक चित्त में परिवर्तन नहीं होता, हम प्रयास चाहे कितना भी करें, हमारी दिशा ध्येय के तरफ जाने की क्या सही है, क्या हमारे प्रयास सही है। ध्येय ऊंचा, हमें पता है बाबा साहब ने हमें इस बुद्ध धम्म के चरणों में शरण गमन के द्वारा हमने उसे स्वीकार किया है, धर्मांतरित हुए हैं और परिवर्तन बदलने की कोशिश। तो साधना के जो अलग अलग उद्देश्य है, बहुत सारे हम देखते हैं लोग ध्यान साधना को पसंद करते हैं, लेकिन कारण उनके अलग अलग है। कोई कहता है कि ध्यान साधना से चलो भाई एकाग्रता आती है, पढ़ाई में हमारी स्मृति बढ़ने के कारण हम अच्छी तरह से याद रख पाते हैं। कोई कहता है कि चलो भाई ध्यान साधना करो, अच्छा दिखता है, सेहत अच्छी बनती है। कभी कभी तो कोई ऐसा सोचे कि चलो भाई कारोबार में भी वृद्धि होती है। ऐसे कई सारे बात है। ध्यान साधना से मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। हमें ऐसा कहिए कि उसका जो ध्यानिक सुख है यह भी प्राप्त होता है। लेकिन जैसे कि हमें भंते संरक्षित ने बताया कि उनके शिक्षाओं में कि धम्म एक शब्द में कैसे बताए। उनका एक लेख है बुद्धान में, आया था बहुत दिन पहले। एक शब्द में धम्म की शिक्षा, तो एक शब्द क्या है, वह है बदल।
धम्म में हम हमारे पूरे संस्कार, हमारी चित्त की अवस्था जब तक बदलती नहीं, यह जो बदल है यह ऊर्ध्वगामी बदल जिसे कहते हैं, ऊपरी ओर कुशलता से, और उसका जो धर्म नियम है, जैसे कि अकुशल मन को कुशल बनाना, और कुशल बनने के बाद उस कुशल चित्त को धर्म नियम के साथ तब्दील करना, उसमें से जितनी भी यह आध्यात्मिक मृत्यु की बातें है, क्लेशों की बातें है, न्यूरन की बातें है, जो जो बात हमें आगे जाने में रोकती है, वह सभी बात जब तक उससे हम ऊपर नहीं उठते, जैसे कि कोई जो जैसा सैटेलाइट कहिए, आपकी आवाज बंद है। आवाज नहीं आ रही मंजू बाबू। शायद है वो आउट हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। है सामने मंजू बाधिक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही क्या? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, वो मैसेज आने के बाद में आवाज ब्रेक होता है, तो अभी मैं ये लगाता नहीं है। हाँ, तो अच्छी आ रही, क्लियर आ रही आवाज? ओके, इसको माइक को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। तो मैं एक कह रहा था, अभी कुछ आवाज में फर्क पड़ा है? ओके, आप बताइए धर्मपाल जी, आ रहा है आवाज? आवाज साफ नहीं आ आ रहा रही है है। आवाज आपका। कम आ रहा है? अभी मैंने इसको ये निकाल दिया है, शायद अभी कुछ फर्क पड़ा होगा। ओके, मैं वीडियो बंद करता हूँ, फिर बात करता हूँ। ठीक है, अब आ रही क्या? हाँ, अभी आ रही। हाँ ठीक है, अभी मैंने स्क्वाड निकाल दिया है और वीडियो को बंद किया है और नजदीक पकड़ा है। तो मैं एक बात बता रहा था कि जो भी हमारी ध्यानिक भीतरी शक्ति है, जो निरंतरता के प्रयासों के कारण हमारे भीतर निर्माण हुई है, उस शक्ति, उस पावर को हम जब तक इतनी ऊंचा ना बढ़ाते कि ये जो निवरण का परिक्षेत्र है उसे भेद कर हमारी जो साधना की प्रैक्टिस है, उसकी पावर, उसकी एनर्जी जो है छेद के बाहर के परिक्षेत्र में जाना। जैसे कि मैंने सैटेलाइट का उदाहरण दिया है कि उसमें उतनी एनर्जी तैयार करते हैं कि ये जो परिक्षेत्र है पृथ्वी के ऊपरी का, उसको छेदने के बाद फिर से उसको एनर्जी की जरूरत नहीं, फिर वह अंतराल में बस घूमते रहता है, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नीचे खींचने का जो पावर होता है, उस पावर के परे वह जाने के कारण अच्छी तरह से सुचारू रूप से अपने आप वो काम करता है। तो ध्यान में शक्तियां निर्माण होती है और वह लीक होती है, वह वेस्ट जाती है। उस शक्तियों को संभालना यह बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। तो इसी कारण भंते जी ध्यान के बारे में दो बातें कहते हैं कि ध्यान जो है, शुरू में वह ध्यान के लिए जो प्रयास करते हैं, शक्तियां लगाते हैं, न्यूरनों को
दूर करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने आज ध्यान किया और कल किया, परसों किया, लेकिन कुछ दिन हम ब्रेक करते हैं या कई सारे न्यूरनों में, कई सारे प्रपंचों के कारण चिंताओं में फंस जाते हैं अपने ही अज्ञान के कारण। तो हमें और फिर से उससे ज्यादा शक्ति लगाना होता है, और से हम नीचे गिरते हैं और शक्ति लगाना पड़ता है। तो ध्यान ऐसी बात है, वह निरंतरता से, लगातार से करना होता है। और नियमितता जैसा बहुत जरूरी है। वो अगर हम कर सके दृढ़ संकल्पता उसके साथ में, तो हमारे भीतर बदलाव आएगा, चित्त में बदलाव आएगा। और यह जो साधना में यही महत्वपूर्ण बात है कि बदल, जैसे कि बाबा साहब ने एक बार एक सवाल पूछा था। इसको औरंगाबाद में जो मिलिंद कॉलेज है, वहां पे कुछ प्राध्यापक की जगह भरनी थी, और वहां के इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल उन उम्मीदवारों को पूछा कि इतिहास की जगह भरनी थी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक शब्द में इतिहास का मीनिंग क्या है, हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। तो उनको नहीं आया। फिर बाबा साहब बताते हैं कि इतिहास ये ऐसी बात है, एक शब्द में अगर कही जाए तो चेंज। चेंज का मतलब बदल। हम कितने भी पीछे जाए तो पीछे से जब आगे आगे देखते हैं तो उसमें हर चीजों में बदल दिखता है। और इतिहास का अभ्यास इसलिए करते हैं कि इस बदलाव को समझे, और ये कालों के साथ कैसा बदल रहा है, और कैसे हम अभी वर्तमान में हमारी जो योजनाएं है, हमारी जो दिशा है भविष्य के लिए कैसी रखते हैं। वैसे ही ध्यान में है कि हम प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी ज्ञान ध्यान हो, आनापानसति, मेत्ता भावना, एक रूपता के और विधायकता के ध्यान है। हम इससे जो है हमारी समता भावना मजबूत करते हैं। समता भावना में हम क्या करते हैं कि हम स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं। न्यूरनों को दूर करने के लिए उसे पहचानना, उस न्यूरन को स्वीकार करना, कौन से है, किस प्रकार के है, इससे पहचानने के लिए ही स्मृतियों का सराव, ध्यान हम करते हैं। और जब तक हम इसे नहीं पहचानते तब तक उसके ऊपर कार्य भी नहीं कर पाते। तो हम शुरू में जितने भी ध्यान के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे न्यूरनों को पहचानना, वह कैसे निर्माण हो रहे हैं, कहाँ से निर्माण हो रहे हैं, उसका उगम क्या है, उसकी सोर्सेस क्या है, तो इसकी शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी। जैसे कि सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस में हम ये तो करते ही है, एक रूपता और विधायकता, अनापानसति और मेत्ता भावना। फिर हमारे जो क्लेश है, चाहे मूल क्लेश हो या उपक्लेश हो, तो उसको नष्ट करने के लिए, जिसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस, उसका सराव, और फिर से हमारे चित्त को विशुद्ध करते हुए, शुद्ध करते हुए, उस चित्त में बुद्ध को निर्माण करना, बुद्ध स्वभाव को निर्माण करना, उसे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, आध्यात्मिक बुद्धों को निर्माण करना। तो आध्यात्मिक मृत्यु के बाद आध्यात्मिक पुनर्जन्म आता है, फिर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता आती है। तो ये जो स्टेप्स बंते जी ने बताया है, तो उसमें हम जो प्रयास कर रहे हैं ध्यान के लिए, तो यह ध्यान जो है, यह जो प्रयास जो है, प्रयासों का ही ध्यान है। हर दिन बैठते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, हर दिन बैठते हैं। तो ये ध्यान का पहला जो प्रकार बंते जी बताते हैं, तो यह
ध्यान के लिए प्रयास करना, साधनाएं करते रहना, यह एक ध्यान है। दूसरा जो ध्यान है वह हमारे जीवन में सहजता से, स्वाभाविकता से हर कृतियों में वह झलकता है। हमारे चलने में, खड़े रहने में, बैठने में, अलग अलग हलचल में वह हम वह दिखता है। और इसी कारण इस कायागता सती के अभ्यास के द्वारा बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं, हे भिक्षुओं, जाते हुए जाता हूं, यह मैं जानता। बैठे हुए बैठा हूं, जानता है। खड़े हुए खड़ा हूं, जानता है। सोते हुए सोया हूं, जानता है। जैसी जैसी उनकी काया अवस्थित होती है, वैसे ही उसे जानता है, जानने की कोशिश करता है। इसी प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपश्य हो विहरता है, काया के बाहरी भाग में कायानुपश्य हो विहरता है। काया के बाहरी और भीतरी भागों में कायानुपश्य हो विहरता है। काया में जो भी समुदाय, उत्पत्ति के उगम सोर्सेस है, धर्म को निर्माण करना है, उसको देखने की क्षमता इस साधना से आती है, ध्यान से आती है। और काया में व्यय धर्म को देखने की कोशिश, उसके समुदाय और व्यय को अलग अलग देखना और एक साथ देखना। और काया है यह स्मृति रखना, उसका ज्ञान रखना और स्मृति के प्रमाण के लिए उपस्थित रहना। इस स्मृति की जो स्थिति है, अवस्थाएं है, उसका जो स्तर है, उसे समझाना, प्रमाण को समझाना, देखना। और लोक में कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं कुछ, और कोई भी बात मेरे से परे है, इसे समझना और इसे मेरा कुछ नहीं ऐसा ग्रहण करना। इस प्रकार भिक्षु काया में कायानुपश्ची हो विहरते हैं। तो इस साधना में, कायागता में, कायानुस्मृति में बुद्ध भिक्षुओं को बुला के, इकट्ठा करके इस साधना के बारे में स्पेशली कहते हैं कि यह साधना इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी लाभदायक है, इतनी गुणकारी है, क्योंकि इसी साधना के द्वारा हम स्मृतियों को मजबूत जैसे जैसे बनाते हैं, स्मृति को जैसे पठित करते हैं, सती को पठान के बेस पे मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो हम काया के प्रति सजग रहने के कारण, एक रूप होने के कारण, हमारे भीतर जो लक्ष्य देने के केंद्र है, जहां से न्यूरॉन प्रवेश करते हैं, जिस इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में हमारा चित्त के द्वारा स्पर्श होता है, विषयों से स्पर्श होता है, उसके साथ साथ किसी रूप को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श की अनुभूति तौर पर वेदनाएं निर्माण होती है, संवेदनाएं निर्माण होती है। और उस वेदनाओं के कारण हमारे चित्त के भीतर अलग अलग धर्म निर्माण होते हैं, उसका उगम होता है, वह बदलते रहते हैं, अस्त होते रहते हैं। और वेदनाओं को पहचानना, उसके स्वभाव को पहचानना
उसके गुणों को पहचानना, यह साधना से आता है, इस सराव से आता है, इस काया नुस्मृति से आता है। हम कायानुस्मृति के सराव से वेदनाओं के साथ उसके जो तृष्णा के प्रति होने वाले बहाव को जागृति के आधार पर तुरंत पहचानने की कोशिश करते हैं। वो हमारा जितना जागृति का ऊंचा स्तर रहता है, हमारे सराव से निर्माण होने वाली जो ध्यानिक शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर हमारा दृष्टिकोण जो है वह बदलने लगता है। हम दृष्टिकोण को व्यापक करते हैं, उसको परिशुद्ध करते हैं, और उस कारण हम विस्तारित तौर पर दूर दूर तक हमारे विशाल भावनाओं को विकसित करते हैं। जैसे कि मेत्ता भावना में मेत्ता को हम विकसित करते हैं सभी सत्वों के प्रति, दूर दूर तक फैले हुए इस सत्व के प्रति। और वैसे ही हम जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम हमारे भावनाओं को पहचानेंगे, चित्त के अलग अलग गुणों को पहचानेंगे, और यही साधना का उद्देश्य है। इसलिए जो ध्यान में जो है परिवर्तन के बिना जीवन जीने और कर्म करने के तरीके में जब तक इसके परिवर्तन नहीं आता, उसके परिवर्तन के बिना ऐसा सोचना कि आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, यह एक बड़ी भूल होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात बनते यहाँ बताते हैं कि परिवर्तन जो है, बदल जो है, चित्त का बदल जो है, क्या हम जब से इस संघ के संपर्क में आए तो तब से इसमें कुछ बदल हो रहा है? क्या बदल हो रहा है? कितना बदल हो रहा है? बदलने की मात्रा एक ऐसी है, जितने हम अज्ञानों की जो परत है खुलेगी, हमारे जागृति के स्तर ऊंचे बढ़ते रहेंगे, तो हमारे दृष्टिकोण से इसे हम देखने की हमारी क्षमता होगी। और यही हम ध्यान से एक रूपता के ध्यान से करते हैं। तो केवल एक रूप होना उतना ही ध्यान का मतलब नहीं, तो ध्यान में हम एक रूपता में सकारात्मक मिलाते हैं और नैतिक गतिविधियों और आत्म संयम ये जो है वो उसे प्रभावी बनाते हैं। जितना ज्यादा अनैतिक बातों में आप लिप्त होते हैं तो इस बात से आप अनजान भी नहीं रह पाते, और उसको वैसे ही चलने देना आपके लिए बड़ा ही सहज होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सचेतनता मूलता सकारात्मक होती है, और वह कर्म विपाक की समझ हमें हमारी तुच्छ मानसिकता और लौकिक आवश्यकता से कहीं आगे ले जाता है। और इसी कारण सकारात्मक चेतना के अखंडित प्रवाह का विकास करना एक रूपता के साथ साथ इस साधना के द्वारा हम प्रयास करते हैं। इसी कारण ध्यान में हम संतुलित रखते हैं। आनापानसति और मेत्ता भावना दोनों को संतुलितता के तौर पर करते हैं, ताकि हम केवल एक रूपता के भी ओर न जाए और केवल सकारात्मकता भी ना रहे। तो दोनों को संतुलित करते हुए हम इस साधना में आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारी जो पृथकवादी मानसिक अवस्था है, जो उथली उथली है, ऊपरी ऊपरी है, उसे और गहराई तक ले जाने के लिए हमें साधना जो है, कायागता जो है, यह हमें मदद करती है। तो ध्यान में हम हमारे चित्त को जो
जंगली घोड़े के समान इधर उधर दौड़ता रहता है, उसको हम अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। उसे हम स्थिर और शांत करने की कोशिश करता है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, उदं कही नयंती नेतिका उसुकारा नमयंती तेजनम दारुण दमयंती तच्चका अतान दमयंती पंडिता। तो यह जो एक रूप होना की बात है, वह मन पे कार्य करने की बात है। मन अगर इधर उधर भटकता है तो उसे एक दिशा में लाना, अलग अलग बिखरे हुए स्व को एक दिशाओं में प्रवाहित करना। तो जैसा जो सुतार होता है उस लकड़ी को खरोदता है, तभी उसको आकार आता है, सुंदर आकार आता है। जो लोहार होता है वो लोहे को गर्म करता है, ठोक पीट करता है, तभी उसको अच्छा आकार आता है। वो नरम होता है, उसको मोड़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं। जो बहने वाला जो पानी है उसको सही दिशा में, जहां हमें उस पानी को पहुंचाना है, वह जो वही आकार देने वाला, उसको ग्रेविटेशनल के दिशाओं में परिवर्तित करने वाला ही सही दिशा में ले जा सकता है। तो यह सती पठान के अभ्यासों द्वारा हम हमारे चित्त को, हमारे मन को जैसे जैसे एक रूप और सकारात्मक बनाते हैं, विशुद्ध परिशुद्ध बनाते हैं, और फिर उसको समझते हुए उसके स्वभाव को, उसके गुण धर्म को, स्वभाव को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए, केवल दर्शन के तौर पर नहीं तो अनुभव के स्तर पर उसे समझते हुए धीरे धीरे स्वभाव को समझ सकते हैं। क्या मेरा स्वभाव लोभ चरित है? क्या मेरा स्वभाव द्वेष चरित है? क्या मेरा ये जो स्वभाव है यह अज्ञान चरित है? ये मूल क्लेशों से ग्रस्त हुआ हमारा चित्त, उसे पहचानना, चित्त में निर्माण होने वाले जो अलग अलग धर्म है, तुरंत उसे पहचानना। मनोपुब्बगम्मा धम्मो मनो श्रेष्ठो मनोमया। मन से न प्रसन्नेन भासति वा तरोति वा ततो सुख मनवेतनी छाया यो वहति पदम। ये जो बुद्ध बताते हैं कि चित्त में कुशल धर्म की निर्मिति बार बार करते रहना, और उस निर्मिति के लिए जो खाद्य की जरूरत है, जो बीज को फूलने वाली परिस्थितियां है, उसको निर्माण करना हमारे हाथ में है, और हमारे प्रयासों से हम उसे फुलाते हैं। जैसे कि किच्छु बुद्धानो उत्पादो, मन में बुद्ध को निर्माण करना ये कठिन दुर्लभ ऐसी बात है, लेकिन प्रयासों से, बार बार के प्रयासों से हम इसे निर्माण कर सकते हैं। और हमारे स्वभाव को पहचानने के बाद ही, जैसे कि हम जमीन को पहचानते हैं, उसकी क्वालिटी को पहचानते हैं, तभी उसमें कौन से बीज कैसे फलित हो सकते हैं, उस आधार पे हम उस पे बीजारोपण करते हैं, उस आधार पे कार्य करते हैं। और ऐसा ही हमारे चित्त को पहचानना, समझना, फिर हम उस पे कार्य कर सकते हैं। तो हमें पहचानना, जैसे नो योर माइंड, मन को जानना, मन को समझना, मन के स्वभाव को समझना, यही साधना का उद्देश्य है। और इसी के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। चाहे केवल केवल जस्ट सिटिंग क्यों न हो, चाहे केवल चिंतनात्मक तौर पर बैठते हुए सोच, बुद्ध के विचारों की सोच, धम्म के वाणियों की सोच, धम्म के पदों की सोच, और बुद्ध का जो चरित्र है, जीवन है, बार बार उस संपर्क में रहते हुए बुद्धानुस्मृतियों का अनुभव, हर शिक्षाएं,
हर जो पद्धतियां है साधना की, सभी का उद्देश्य एक है, एक ही है, हमारे चित्त को ऊंचा स्थान पर उठाना। सराव के द्वारा बार बार के एक रूप विधायकता के बाद के चिंतनों को द्वारा दर्शन को अनुभव में तब्दील करने के द्वारा यह साधना से हम विकसित होते हैं। तो हम साधना के लिए, इस कायागता सती के लिए अभी प्रयास करने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ।